गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे बेटा। सेट थ्योरी में हमने कुछ ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट लिया और मैंने आपको उसे समझाया, फिर यूनियन और इंटरसेक्शन भी समझाया था। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूनियन सेट में क्या रहता था बेटा, ए और बी के सारे एलिमेंट, मतलब ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट उठा लेते थे। और कैसे करते थे, ए के एलिमेंट सब कॉपी कर लेते थे और बी के एक एक एलिमेंट उठाते थे और चेक करते थे हमारे वो ऑलरेडी सेट में है कि नहीं है। तो इस तरह से हम यूनियन बनाते थे। और इंटरसेक्शन में क्या करते थे बेटा कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट लेते थे। ठीक है, क्लियर है। ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट, और नॉट का मतलब ए के बाहर का एलिमेंट। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद उसको भी प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो 3 ऑपरेशन हो गया था। चौथा ऑपरेशन बेटा जो है वो है डिफरेंस ऑफ सेट। बेटा हेडिंग डालिए, डिफरेंस ऑफ सेट। इसमें पहला पॉइंट थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। मान लीजिए ए और बी क्या है, कोई तो 2 सेट है। ठीक है, एनी 2 सेट्स। देन difference of A and B, then sorry, difference of A and B नहीं, then A difference B is denoted by A minus B। ऐसे इसको लिखते हैं। मतलब डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, माइनस का। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट इसको पढ़ते कैसे हैं। अगर कहीं A माइनस बी लिखा है तो इसको हम बोलते हैं ए डिफरेंस बी। ध्यान सुनना बेटा, बी डिफरेंस ए नहीं है, क्योंकि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए दोनों अलग अलग होता है। यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग होता है। ए डिफरेंस बी भी बोलते हैं, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं ए माइनस बी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, बट इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ए बट नॉट बी। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको ए के एलिमेंट लेने हो और बी के एलिमेंट नहीं लेने हो तो आप बोलते हैं ए बट नॉट बी। या इसी को बेटा कोई और भी लोग जो बहुत होशियार ऐसे बोलते हैं ए एंड नॉट बी। मतलब ए बट नॉट बी या ए एंड नॉट बी, मतलब ए चाहिए और बी नहीं चाहिए। ये क्या बोलता है, ए चाहिए परंतु बी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, यानी बी के एलिमेंट हटा दे। माइनस का मतलब क्या होता है, हटा दीजिए। ए से बी के एलिमेंट हटा दीजिए बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है एग्जाम्पल, ऐसे अगला पॉइंट ही बनाइए। देखिएगा, लेट ए मान लीजिए बेटा है 1 2 3 4 5 और बी में मान लीजिए बेटा है 2 4 6 8 10। ठीक है बेटा, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा ए माइनस बी क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ए का एलिमेंट वही लेना है। अच्छा, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है। इसका मतलब ये होता है ए का एलिमेंट लीजिए जो बी में ना हो। अगर बी में रहेगा तो उसे नहीं लेना है। अब इसका मतलब क्या, देखिए ए का एलिमेंट 1 उठाइए, क्या 1 बी में है बेटा, तो नहीं है। तो ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गया बेटा। 2 उठाइए, 2 बी में है, हाँ है, तो इसे हम नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि ए का ये एलिमेंट है जो बी में है, जो बी में नहीं है वही लेना है। ये देखिए 2 है तो नहीं आएगा। 3 देखिए बेटा, 3 है क्या यहाँ कहीं, नहीं है तो 3 आ जाएगा। फिर 4 है तो नहीं आएगा, 5 नहीं है तो आ जाएगा, और बस खत्म। मतलब ए माइनस बी में क्या आएगा, 1 3 5। ये ए के वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है। अगर आप बोलना चाहें तो ऐसे बोलेंगे, ए के वो एलिमेंट जो बी में क्या है, नहीं है। समझ रहे, समझने के लिए बेटा, समझने के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बी माइनस ए बोलूँ बेटा तो क्या होगा, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। देखिए बी में जैसे 2 है तो यहाँ भी 2 है, 4 है, यहाँ 4 है क्या कहीं, हाँ है, 6 नहीं है तो 6 आ जाएगा, 8 कहीं नहीं है तो 8 आ जाएगा, 10 नहीं है तो 10 आ जाएगा। यानी 6 8 10 बेटा। ठीक है बेटा, तो आप इसे थोड़ा बना ले, फटाफट लिख ले, उसके बाद इसके वेन डायग्राम पर हम चलते। तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा। देखिए बेटा,
अगला जो पॉइंट है इसी बेटा डिफरेंस ऑफ सेट में अगला जो है वो है वेन डायग्राम। किसका? डिफरेंस ऑफ सेट का। ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो इसमें क्या होता है बेटा, हम डायग्राम से समझते हैं कि ए माइनस बी का एरिया क्या होगा। देखिएगा बेटा, ये हमारा यूनियन सेट है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बेटा, बी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ध्यान सुनिए, ए में इतने एलिमेंट है बेटा, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं ए माइनस बी मेरे को निकालना है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के एलिमेंट कितने बेटा, इतना है। इसमें बी के एलिमेंट कितने बेटा, इतना है। तो ये हटा देना है क्योंकि बी के एलिमेंट मुझे ए में नहीं रखना है। यानी कि ये जो एरिया होगा बेटा, ये हमारा क्या होगा, ए माइनस बी होगा। और यही हमारा एरिया। देखिए ये एरिया में क्या है, ये ए के एलिमेंट है जो बी में नहीं है। मतलब बी के वो एलिमेंट देखिए जो ए और बी में जो कॉमन है उसको नहीं ले रहे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बोलता हूँ बी माइनस ए, तो बेटा वो क्या होगा, तो मैं दूसरे कलर से उसको शेड कर देता हूँ। तो बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी माइनस ए क्या होता है, ये वाला क्या होता है बेटा, ये हमारा क्या है, बी माइनस ए है। ठीक है बेटा। तो ध्यान सुनिएगा, अगर कभी मैं बोला a माइनस बी, इसका मतलब a का एलिमेंट ये, उसमें से b हटा के जो a बचेगा वही हमको लेना बेटा। ठीक है, तो a माइनस बी ये होता है बेटा। ठीक है, तो आप लिख लें और उसके बाद थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट। और उसके बाद जो है कहानी को अगले ऑपरेशन ले चलते हैं। फट से लिख लीजिए बेटा, मैं मिटाऊंगा फिर अगला ऑपरेशन एग्जाम्पल लूँगा अगला। देखिए बेटा मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। क्वेश्चन तो आपको ही करना है, मैं आपको एक आध इसमें से पार्ट कर दूंगा, बाकी आप करेंगे। ठीक है बेटा, वो वाला मैं पूरा करूंगा। पहले इसको देखा ध्यान सुनिएगा। बोल रहा है ए बी सी 3 सेट है, तो बताइए ए माइनस बी। बेटा ए माइनस बी मतलब क्या है, ए के एलिमेंट लेने, बी के एलिमेंट लेना ही नहीं है हमको। किसका एलिमेंट लेना है, ए का लेना है जो बी में नहीं है। अगर ए का एलिमेंट बी में होगा तो उसे हम नहीं लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तो ए का एलिमेंट जो बी में ना हो तो कैसे उठाएंगे बेटा, ए का एलिमेंट उठाइए, जैसे 1 उठाइए, तो 1 देखिए बी में है ना बेटा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। इसमें से अगर घटाऊंगा, देखिए 1 से 1 हट जाएगा, 2 इसमें नहीं रहेगा, 3 से 3 हट जाएगा, 5 हट, तो बचेगा कितना बेटा, 2 और 4 बचेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे अगर माइनस करेंगे तो देखिए 1 से 1 हट गया, ए माइनस बी कर रहे हैं ना बेटा, तो 1 से 1 हट गया, 3 से 3 हट गया, 5 से 5 हट गया, बच गए क्या, 2 और 4। इसी तरीके से ऐसे भी सोचते हैं, जैसे 1 है तो 1 इसमें आ गया तो अपन नहीं लेंगे, 2 है 2 इसमें नहीं आया तो 2 लेंगे, क्योंकि अगर इसमें आता तो घट जाता बेटा। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 यहाँ मिल गया तो कट गया, फिर 4 है, 4 नहीं है बेटा तो फिर बच जाएगा, और फिर देखिए 5 है तो 5 इसमें है तो क्या हो गया, कट गया, तो इसलिए 2 और 4। बेटा लिखा क्या, a माइनस सी, ए में से c को हटाना बेटा, जिससे 1 देखिए 1 है बेटा, c में 1 है क्या, नहीं है तो बच गया तो आ गया। 2 c में 2 है बेटा, कट गया तो नहीं लेंगे। 3 इसमें नहीं है बेटा तो 3 आ जाएगा। 4 है इसमें बेटा तो कट गया। 5 नहीं है तो 5 इधर आ जाएगा। 5 c में नहीं है, देखिए। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से आप बाकी जो है खुद करिएगा। क्या बताऊँ मैं, ठीक है, अगर मैं सब बता ही दूंगा तो फिर करना क्या है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लेट, मान लीजिए वेन डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड ए, बोल रहा है कि सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है। बेटा ध्यान सुनिएगा, बताइए ए में कौन कौन एलिमेंट है बेटा। तो आप देखिए ए मतलब क्या बेटा, ये वाला पूरा गोला, ध्यान से देखिए बेटा, यही करना है आपको, वेन डायग्राम से ही करना है, दुनियादारी आपको वेन डायग्राम। ये पूरा गोला ए का है बेटा, तो इसमें कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 5 लिख लेंगे बेटा। अच्छा बी, तो बी में कौन कौन एलिमेंट है बेटा, तो ये पूरा बी का गोला कौन है, ये वाला पूरा बी का गोला है, तो इसमें कौन कौन है, 1 2 6 7 8, तो आएगा 1 2 6 7 8। ठीक है बेटा, इसके बाद बोल रहा है ए माइनस बी, मेरे ए में से अगर बी को हटा दिया, ध्यान सुनिएगा, ये मेरा ए है, इसमें से बी हटा दिया तो बचे कितने, 3 4 5, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, 3 4 5। बी माइनस ए देखते बेटा, बी में से ए को हटा लिया तो क्या दिख रहा है बेटा, 6 7 8 दिख रहा है ना बेटा। इसीलिए इसको वेन डायग्राम को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये बड़े से प्रॉब्लम को भी आसानी से समझा सकता है। ए यूनियन बी बेटा, मतलब ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी दोनों को मिला के सब एलिमेंट, यानी ये पूरा का पूरा बेटा, ये पूरा का पूरा जो भी सीमा है ना, पूरा का पूरा ए यूनियन बी है बेटा। इसमें देखिए क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 आ गया बेटा पूरा का पूरा। देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसी के कुछ और क्वेश्चन खींचना है मुझे इसी पर, उसी वाले डायग्राम पे, इसलिए आप चाहे तो पॉज करके इसको लिख लें और इसको सॉल्व कर लें, ठीक है बेटा। अदरवाइज मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा ध्यान से। इसके बाद बेटा पाँचवें के बाद छठा बेटा, अगर उसी डायग्राम में आपसे कोई पूछता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कितना है बेटा, ये बीच वाला कॉमन एरिया है बेटा, इसमें कितना क्या क्या है, 1 और 2 है बेटा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1, 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा। उसके बाद 7वां देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ ए नॉट, मैं बोल रहा हूँ मेरे को ए को छोड़ के सब एलिमेंट है, ए मतलब ये पूरा ढक लीजिए बेटा, पूरा ए ढक लीजिए, बचा क्या 6 7 8 9 10 दिख रहा है आपको, 6 7 8 9 10 दिख रहा है। तो ए नॉट में क्या क्या आएगा, 6 7 8 9 10 दिख रहा है आपको। अच्छा 6 7 8वां एलिमेंट देखिए, अगर मैं आपको बी नॉट बोलूँ, बी को छोड़ के सब कुछ, तो बी को बेटा ढक लीजिए, क्या दिखेगा, 3 4 5 9 10 यही दिखेगा। तो 3 4 5 9 और 10, समझ गया बेटा। उसके बाद 8वें के बाद 9वां, अगर मैं बोलता हूँ ए यूनियन बी नॉट, मतलब ए यूनियन बी के बाहर का। अच्छा इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी के बाहर का। ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है बेटा, तो इसके बाहर क्या दिखेगा, पूरा ए यूनियन बी अगर ढक है तो बाहर क्या दिखेगा, केवल 9 और 10 दिखेगा। तो बाहर क्या आएगा, 9 और 10। अच्छा 10वां देखिए, ए इंटरसेक्शन बी के बाहर का। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये बीच वाला, इसको अगर ढक लिया जाए तो बाहर क्या दिखेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरा पूरा लिख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे समझ में आया नहीं आया, ए इंटरसेक्शन बी के बाहर का, ए इंटरसेक्शन बी ढक लीजिए, बाहर क्या दिख रहा है बेटा, ये तीनों और ये दोनों। कोई दिक्कत है बेटा। 11वां देखिएगा, मैं बोलता हूँ यूनिवर्सल सेट के बाहर का। बेटा अगर ये पूरा ढक लेंगे, इसके बाहर कुछ एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। वैसे भी याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट के बाहर कोई एलिमेंट नहीं रहता है बेटा, ठीक है। बस इतना बहुत है अभी के लिए फिलहाल, आगे और आएंगे वेन डायग्राम पर और क्वेश्चन करेंगे अपन। बस इतना लिख लें और मैं अगले ऑपरेशन पर बढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। चलिए बेटा अगला हेडिंग डालिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है बेटा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका आखिरी ऑपरेशन है, इसके बाद फिर कोई ऑपरेशन नहीं है, समझ गया बेटा। चलिए पहले ध्यान से देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट पहले लिखिएगा, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट। पहले बात तो ये फुल स्टॉप, फिर उसके बाद देन सिमेट्रिक डिफरेंस of set A and B is denoted by क्या डिनोट से करते हैं इसको, A डेल्टा B से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ते हैं A डेल्टा B भी बोलते हैं, A सिमेट्रिक डिफरेंस B भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये इसको जो ट्राइंगल टाइप बना है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट, तो ये होता क्या है बेटा, होता क्या है, A डेल्टा B मतलब होता है ए का ए और ए या बी का वो एलिमेंट जो दोनों में ना हो। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको ऐसे लिखूंगा, ये देखिएगा, ये इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब इसका मतलब ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट निकाल लीजिए, बी में से ए के सारे एलिमेंट निकाल लीजिए, तो जो बचेंगे एलिमेंट वही हमारा ए डेल्टा बी कहलाएगा। अच्छा तो इसको समझने के लिए इसका वेन डायग्राम खींच देते हैं अभी के अभी तुरंत। ये देखिएगा ध्यान से, तो ये हो गया बेटा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है, बराबर है। और बी माइनस ए क्या होता है, ये होता है, बराबर है कि नहीं बराबर है। ये हमारा क्या था, ए माइनस बी, कि ए में से बी को हटा दिया। ये हमारा क्या है, बी माइनस ए, बी में से ए को हटा दिया। अब बेटा इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है बेटा। ध्यान सुनिएगा, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
जैसे ए डेल्टा बी को पढ़ते क्या है, इसको बोलते हैं ए डेल्टा बी, या बोलते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या बोलेंगे आइदर ए और बी बट नॉट बोथ, या तो ए चाहिए या तो बी चाहिए पर दोनों नहीं चाहिए, इसलिए बट नॉट बोथ, मतलब दोनों को क्या किया है, माइनस कर दिया है। क्लियर बेटा? तो और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को एक तरह से और लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ए यूनियन बी, मतलब इस पूरे में से ए यूनियन बी में से अगर मैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए डेल्टा बी मिल जाएगा। मतलब ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा होता है, उसमें से ये जो बीच वाला है ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है बेटा, बनाइए फटाफट, कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बेटा पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिए फटाफट। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा। लेट, मान लीजिए आपसे मैं बोलता हूँ ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, और बी में एलिमेंट है 2 4 6 8 10, और मैं आपसे पूछता हूँ बताइए बेटा ए डेल्टा बी क्या होगा। आपसे अगर मैं पूछता हूँ बेटा ए डेल्टा बी क्या होगा, तो लड़का ना घबरा देता है, अरे ए डेल्टा निकालेगा। घबराना नहीं है, सोचना नहीं है बेटा, ध्यान सुनिएगा, मैं कहना स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। क्या होता है बेटा ए डेल्टा बी, मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन, क्या होता है बेटा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये फॉर्मूला आपको बताया मैंने, तो पहले ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालिए। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकालिए, तो ए माइनस बी क्या है बेटा, तो ए माइनस बी निकालिए बेटा, तो ए में से बी हटाइए। जैसे 1 है तो बी में 1 है क्या, कहीं नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 है मैच कर गया तो नहीं लेंगे। 3 यहाँ कहीं मैच करेगा क्या, नहीं, तो यहाँ 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 4 यहाँ मैच कर गया तो नहीं आएगा। 5 यहाँ कहीं नहीं मैच किया तो 5 आएगा। तो बचेगा क्या, 1 3 5, और इसका यूनियन करना है किसके साथ, बी माइनस ए के साथ। तो बी माइनस ए निकालिए, देखिए 2 मैच कर गया हट गया, 4 मैच कर गया हट गया, 6 मैच नहीं किया तो 6 8 और 10 ये मैच नहीं करेगा, 6 8 10 यहाँ नहीं है तो 6 8 10 आ गया। अब बेटा इन दोनों का यूनियन कर दीजिए। यूनियन करने के लिए क्या बेटा, एक पहले वाले सेट को उठा लीजिए, 1 3 5 उतार लीजिए। इसके बाद बेटा इसका एलिमेंट उठाइए, 6 इसमें है क्या, कहीं नहीं है तो 6 ला लीजिए। 8 इसमें कहीं है क्या, नहीं है तो ला लीजिए। 10 इसमें कहीं है क्या, नहीं है तो ला लीजिए। तो बेटा यही हमारा क्या हो जाता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। बेटा ये 2 ऑपरेशन को मिला के बनता है, तो इसलिए पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको फिर इसको और फिर दोनों के बीच को। यही तरीका होता है बेटा सॉल्व करने का। ठीक है, फटाक से कॉपी कीजिए और कुछ एग्जाम्पल फटाफट करते हैं। करिए बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं। मान लीजिए लेट दिया है ए में मान लीजिए एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, और बी में एलिमेंट ले लेता हूँ बेटा 2 4 6 8 10, और सी में एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 1 3 5 7 9। ठीक है, मैंने ये एलिमेंट ले लीजिए बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ देन फाइंड पहला ए डेल्टा बी। तो आप जब देखते हैं ना ए डेल्टा बी देखते हैं ना, लोग घबरा जाते हैं, अरे ए डेल्टा बी कैसे निकलेगा। घबराना नहीं है बेटा, ए डेल्टा बी मतलब क्या, ए माइनस बी, पहले तो निकालो ए माइनस बी, फिर यूनियन, फिर बी माइनस ए, बस एक दूसरे, इसमें से ये घटेगा फिर इसमें से ये घटेगा। अब इसको इधर उधर लिख सकते हो, पहले बी माइनस ए माइनस बी इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनियन में वो चलता है, वो बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है बेटा, ध्यान से दिखेगा, इधर देखिए पहले। अब ए माइनस बी में क्या होगा बेटा, पहले बताइए। ए में से बी के सारे एलिमेंट माइनस कर दीजिए। ए में देखिए एलिमेंट देखिए, बी के एलिमेंट माइनस, जैसे 2 देखिए हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, बचेगा क्या 1 3 5। 1 3 5 इसमें नहीं है तो क्या बचेगा 1 3 5 यूनियन। देखिएगा बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट किया, पर फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 इसमें नहीं है तो आ जाएगा, 2 इसमें है तो नहीं आएगा, 3 इसमें नहीं है तो आ जाएगा, 4 इसमें है तो नहीं आएगा, 4 इसमें है देखिए, 5 इसमें नहीं है तो आ जाएगा, 6 इसमें मैच कर जाएगा तो नहीं आएगा। बेटा बी माइनस ए 2 मैच कर गया नहीं आएगा, 4 मैच कर गया नहीं आएगा, 6 मैच हो गया नहीं आएगा, बचेगा क्या 8 और 10। तो बेटा इन दोनों का यूनियन क्या होगा 1 3 5, इन दोनों को उठा लीजिए, फिर 8 देखिए नहीं मैच हुआ, 10 नहीं मैच हुआ। बेटा इसे मैच नहीं करना चाहिए,
कभी मैच ही नहीं करता, ये हमेशा दोनों क्या होंगे, हमेशा डिसजॉइंट होते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन होता ही नहीं, तो पूरा का पूरा आता है, पूरा ये भी आता है, पूरा ये भी आता है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये पूरा आ गया। इसी तरीके से अब आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ए डेल्टा सी और दूसरा छोड़ रहा हूँ मैं बी डेल्टा सी। अब लड़का ए देखता है, ए डेल्टा सी देखता है ना, कहता अरे सर आप तो हमेशा ए डेल्टा बी का फार्मूला बनवाए, ए डेल्टा सी का फार्मूला कहते हैं। गधे जैसा सोचना नहीं काम करना आपको सोचना है ए डेल्टा, देखिए बी की जगह कुछ भी रहे, इसका मतलब क्या है ए माइनस सी यूनियन सी माइनस ए। और इसमें क्या है बेटा, ए और बी की जगह कुछ भी रहे तो ये क्या जाएगा बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ठीक है बेटा, अब ये तो निकाल ही लोगे तुम, हैं? थोड़ा सा आदमी की तरह सोचना, गधे जैसा एकदम टोटल में सोचना। ठीक है, तो फटाफट नोट करो। ऑपरेशन जो है सेट के ख़त्म हो गए हैं। मैं इस पर कुछ प्रॉब्लम, जो एक्सरसाइज 1.5 है ना आर डी शर्मा के, मुझे लगता है कि आप उसे अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, पूरी गारंटी है। ठीक है, पहले मैं कुछ और एक्सरसाइज करवा देता हूँ, अभी कुछ और मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, तो पहले आप इसे कर लें, तब मैं मिटा के कुछ क्वेश्चन और उठाता हूँ। फटाफट 2-4-10 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, फटाफट लगाते हैं। चलिए बेटा देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है लेट, मतलब एक वेन डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, लेट देखिएगा बेटा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं, ए बी सी। ठीक है बेटा, हमारा ये यूनियन है, हमारा सेट ए है, बी है और ये हमारा सी है। कौन सा, ये वाला सी है। ठीक है, एलिमेंट देखिए भरते रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लीजिए बेटा ये एलिमेंट है। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ देखिएगा, उसके बाद बोल रहा है देन फाइंड। क्या आप बोल रहा है बेटा, फाइंड। पहला ए क्या है, ए क्या है बेटा, तो ए का गोला देखिए, ए का गोला ये है ना बेटा, पूरा का पूरा गोला। इसमें क्या है 1 2 3 9 10, यहाँ लिखिए 1 2 3 9 10। क्या ए वाले गोला में यही है, हाँ 1 2 3 9 और 10 है ना बेटा। अच्छा, दूसरा अगर मैं आपसे बोला बेटा बी बोलूँ, तो बी वाले गोले में से आप निकाल लेंगे क्या क्या है, देखो 1 2 4 7 8। ये मैं लिख नहीं रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है। ये बी वाला आपके ऊपर रहेगा, देखिए मैं क्वेश्चन मार्क करके छोड़ रहा हूँ। तीसरा अगर मैं सी पूछूँ तो आप बता देंगे बेटा, हाँ सी वाला गोला देखेंगे आप, सी वाले गोले में क्या क्या है 1 3 4 5 6, वही लिख लीजिएगा, खत्म है बेटा, वो आपको करना है। चौथा देखिएगा, अब मैं बोल रहा हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या बेटा, ए और बी को मिला के, बेटा ए यूनियन बी क्या, ये देखा पूरा का पूरा ये ए यूनियन बी बनता है, पूरा ए और पूरा बी मिला के। तो पूरा ए और बी मिला के क्या है बेटा, देखिए पूरा ए बी क्या, 1 2 3 4 7 8 9 10 है बेटा। तो 1 2 3 4 7 8 9 10 दिख रहा है आपको। फिर से मैं दिखाऊं, ए और ये पूरा बी है बेटा। तो इसमें क्या क्या बन रहा है 1 2 3 4 7 8 9 10। इसी तरीके से अगर बेटा पांचवा, अगर मैं आपसे पूछूं ए यूनियन सी क्या होगा, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ए यूनियन सी बेटा क्या होगा, ये पूरा ये वाला। तो इसमें क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 9 10 है बेटा, बन गया, बना लेंगे। अब बेटा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन। पांचवा के बाद छठवां ए यूनियन बी, ए यूनियन सी हो गया, तो बी यूनियन सी आपका काम होगा। सातवां बेटा देखिएगा, छठवां के बाद सातवां ये आपका काम होगा। मैं पूछूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बेटा क्या होता है, ये पूरा का पूरा ए बी 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 सी बी, ये पूरा एरिया कवर कर लेंगे अपन, मतलब ए बी सी तीनों लेंगे। तीनों जब लेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया बेटा। अच्छा ये देखिएगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सातवां के बाद आठवां, अगर मैं बोल रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी का नॉट, मतलब क्या होता है बेटा, ए बी और सी के बाहर क्या है, ये आपका काम है बेटा। ये पूरा देखिए, ये पूरे के बाहर ये पूरा ढक लीजिए, ए बी सी तीनों ढक लीजिए, तो क्या दिखेगा बेटा, केवल 2 एलिमेंट दिखेगा। नाम नहीं लूंगा मैं, इशारा समझिएगा, यही आएंगे इधर, बराबर है। अच्छा नौवां पे चलिए, नौवां पे चलिए, नौवां पे चलिए। अगर मैं आपसे बोलूँ ए नॉट इंटरसेक्शन
बी नॉट क्या होगा सर? तो क्या करेंगे, अब आप ना घबराना शुरू हो जाएगा, फट से लड़का ना घबराना शुरू हो जाए, अरे सर ये तो आपने बताया नहीं। घबराना नहीं है बेटा, कुछ भी पूछे घबराना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा, ध्यान सुनिएगा, पहले बताइए ए नॉट क्या है? ए नॉट को अगर ए को ढक लेंगे तो ए नॉट में क्या दिखेगा? 4 5 6 7 8 11 12। तो क्या दिखेगा? 4 5 6 7 8 11 12। क्या ये दिख रहा है क्या? 4 5 6 7 8 11 12, 4 5 6 7 8 11 12 बराबर है। ये केवल ए नॉट था बेटा। उसके बाद इंटरसेक्शन बी नॉट, ध्यान सुनिएगा, इंटरसेक्शन मैं यहाँ लगाता हूँ और बी नॉट नीचे लिखता हूँ। बी नॉट मतलब क्या? बी को छोड़ के सब कुछ, बी को बेटा ढक लीजिए, क्या दिखेगा? 3 5 6 9 10 11 12, 3 5 6 9 10 11 12 बराबर है बेटा। किसको ढका मैंने? पूरा बी को ढक लिया, पूरा बी को ढक लीजिए, तो 3 5 6 9 10 11 12। क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों का है बेटा इंटरसेक्शन ले लेना है। तो जो कॉमन है बेटा, देखिए पहले 3, देखिए 3 4 कॉमन नहीं है, 5 5 कॉमन है बेटा, तो 5 आएगा। 6 6 कॉमन है बेटा, तो 6 6 आएगा। फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, फिर 11 और 12 कॉमन है, तो 11 और 12 जो दोनों में कॉमन होगा वो आएगा, यानी 5 6 11 12 ही कॉमन है। अगर मैं आपसे पूछते हैं मुझे कि सर इसका मतलब क्या है, तो बोल रहा है ए के बाहर, एक ऐसे मैं ऐसे ढकता हूँ उसके बाहर, फिर उसके बाद बोलता है इंटरसेक्शन बी के बाहर, तो बी को भी ढक के बाहर देखता हूँ, देखा बेटा 5 6 11 12 ही दिखेगा, वही आंसर आया है। मतलब बोल रहा है कि ए के बाहर और बी के बाहर, बोल रहा है इसके बाहर देखिए क्या बचा, तो बचा क्या? 5 6 11 12, वही तो आया है। समझ गया बेटा? तो कुछ भी पूछे आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना है। लिख लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं और आज इसको यहीं पर विराम देते हैं। चलिए बेटा, अब आएगा असली मज़ा। अब आपको जो अभी तक आपने पढ़ा है उन सब का महत्व अब समझ में आएगा। देखिए आगे चलने जा रहा है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ध्यान सुनिएगा बेटा, इसको ना लोग ना मतलब इसको बोलते हैं, इसको ये रट्टा मार लो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्यों रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि इस लॉ के इस्तेमाल जो होता है, जो लॉज हैं इसका इस्तेमाल होता है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। बेटा मैं कोई भी लॉ का इस्तेमाल नहीं करूंगा थ्योरम प्रूफ करने के लिए, मैं केवल और केवल वेन डायग्राम का इस्तेमाल करूंगा थ्योरम प्रूफ करने के लिए, या थ्योरम की इक्वलिटी दिखाने के लिए, दोनों इक्वल है ऐसा जब दिखाना रहेगा तो मैं केवल और केवल वेन डायग्राम का इस्तेमाल करूंगा। तो फिर सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं सबसे पहले यहीं से प्रूफ करना शुरू करूँगा। ये जो लॉज आएंगे, जो थ्योरम आएंगे, इनको मैं खुद पहले प्रूफ करूँगा। किससे? वेन डायग्राम से। तो बेटा अगर ये अभी से आप प्रूफ करने की आदत डाल लेंगे तो अगले जो ये आधा लेक्चर आज का और कल का जो पूरा लेक्चर है वो आपको बहुत मज़ा आने वाला है बेटा। तो अगर आप अच्छे से समझेंगे, मैं जो बातें कहूँगा वही सुनेंगे बस, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पहले पहला लॉ, जो लॉ 1 है उसको लिखता हूँ। ऐसे ही ये 3 4 लॉ है बेटा, 5 लॉ है, वो आएगा बारी बारी से। पहले लॉ को हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ, इसके अंदर बेटा 2 लॉ होते हैं। पहला ए यूनियन ए इक्वल टू ए, दूसरा ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। बेटा इसी को प्रूफ करना है और यही हमारा बोलता है आइडम्पोटेंट लॉ। क्या बोल रहा है बेटा? ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। इसको प्रूफ करना है बेटा। ध्यान सुनिएगा, इसका प्रूफ देखिएगा बेटा, मैं कितना स्टाइल से प्रूफ करूँगा और आपको कितना आसान लगेगा। किताब में देख लीजिएगा प्रूफ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी कितनी क्या बोलते हैं मुश्किल हो जाती है। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है, समझ में आ रहा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना है, बाकी कुछ नहीं सुनना है। ध्यान सुनिएगा, मैं पहला बोल रहा हूँ, मैं आपको पहले मैं समझा देता हूँ हो क्या रहा है। ये एक बात बताइए बेटा, इन पूरे सिस्टम में बेटा कितने सेट इस्तेमाल हुए हैं? एक होशियार लड़का गिनता है, सर 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट। मैं बोलता हूँ आप हैं गधे। बेटा ये 6 के 6 जगह कौन सा सेट इस्तेमाल हुआ है? ए।
यानी कि कितने सेट इस्तेमाल हुए हैं, केवल एक सेट। तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे 6 सेट। पहला तो ये कितने सेट इस्तेमाल हुए बेटा, केवल एक सेट ए। तो बेटा पहला जो काम है एक सेट का वेन डायग्राम बनाना। क्या बनाएंगे हम, एक सेट का वेन डायग्राम बनाएंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने वेन डायग्राम बना लिया। कितने सेट का, एक सेट का। याद है आपको बनाना सिखाया था मैं। और उस सेट का नाम क्या होगा, ए। और ऑब्वियस सी बात है इसका नाम क्या होगा, यू। ठीक है बेटा, पहला चीज। अब इस पूरे डायग्राम में पूरा जो एरिया है बेटा दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन, ये 1 और ये कौन है, 2। ये 1 इसके अंदर का और 2 इसके बाहर का। देखिएगा बेटा, अब रूल नंबर 1 उठाता हूं मैं। रूल नंबर 1 का जो फर्स्ट है, इसका मैं पहले लूंगा LHS। पहले क्या लूंगा बेटा, LHS। LHS क्या है बेटा, A यूनियन A। तो मैं आपसे पूछता हूं बेटा, ये बताइए A में कितने एलिमेंट है बेटा, केवल एक एलिमेंट है। तो आप बोलेंगे सर 1 यूनियन, फिर A में कितने, 1। तो बेटा यूनियन क्या होता है, पहले ये वाले पूरे एलिमेंट रख लीजिए और उसके बाद दूसरे के एलिमेंट। देखिए ये पूरा आ गया, ये देखिए ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या आएगा, केवल 1। और बेटा इसी को तो हम A बोल रहे हैं, मतलब यही तो है। A में कितने एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट, वो भी 1, यानी कि A, यानी कि RHS। अभी बताइए कितना टाइम लगा इसे प्रूफ करने में। खत्म हो गया बेटा, हो गया। हम क्या किए, वेन डायग्राम बनाए। वेन डायग्राम बनाने का एकदम मेथड समझ लीजिएगा, ऐसे नहीं है, ऐसा अर्रम बर्रम कुछ भी नहीं बनता। ध्यान सुनिएगा, टोटल सेट कितने हैं, एक सेट है, तो एक सेट का डायग्राम बनेगा। इसमें 2 सेट रहेंगे, 2 सेट का बनेगा। 3 सेट रहेंगे, 3 सेट का बनेगा। और नंबरिंग हर एरिया को एक नंबर देना है, याद रखिएगा। तो ये 1 है और 2 है, 2 ही एरिया है। अब बोलेगा सर यू के बाहर, यू के बाहर कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था, यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ भी नहीं माना जाता है, यूनिवर्सल के अंदर ही सब कुछ रहता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से दूसरा वाला बेटा LHS उठाइए, दूसरे वाले का क्या बोल रहा है, A इंटरसेक्शन A। इसका मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू पहले लाइए। A में क्या है, 1 है, तो 1 इंटरसेक्शन A यानी कि 1 आ गया बेटा। और इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही तो कॉमन है बेटा, तो 1 लिख दीजिए। और इसी का नाम, यही तो हमारा A है और यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS। तो क्या देखिए बेटा, LHS से RHS फिर भी आ गया बेटा, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों थ्योरम क्या हो गए, प्रूफ हो गए बेटा। बेटा आप लिख लीजिए, उसके बाद अगला थ्योरम, अगले लॉ पे चलते हैं। पहले लिख लीजिए फटाफट, फिर उसके अगले लॉ पे चलते हैं। अगला जो लॉ है बेटा, आइडेंटिटी लॉ। बेटा ये बहुत साफ साफ होता है, इसका प्रूफ हो जाता है बेटा, समझ में आ रहा है, बट ठीक है फिर भी देखिए मैं छोटे से छोटा प्रूफ रहेगा तो भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि बेटा ये लॉ का ही करूंगा। उसके बाद से क्वेश्चन देखिएगा ऐसे झुटकियों में सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है, लोगों से ना पसीने छूटते हैं और आपके ना ऐसे तमाशे बना देंगे क्वेश्चन के। मैं बता रहा हूँ, आप बोलेंगे आने दो, जितना मन करे उतना आने दो, जो भी प्रूफ करना है आने दो। पहले बात बताइए इसमें कितने सेट है। तो कोई लड़का गिनता है, A एक सेट हो गया, 5 दूसरा सेट हो गया, U तीसरा सेट हो गया। सर 3 सेट है बेटा, लेकिन 5 तो कुछ होता ही नहीं है, उसमें तो कुछ एलिमेंट नहीं है, तो मैं उसे कैसे दिखाऊंगा। और यूनिवर्सल सेट तो हमेशा था, पिछले वाले में यूनिवर्सल सेट नहीं था क्या, यूनिवर्सल सेट तो हमेशा रहता है। यानी कि फिर भी कितने सेट हैं, केवल एक सेट। कौन, A। 5 से कुछ लेना देना है नहीं। क्लियर बेटा, ध्यान सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ ये सुनिए, इसका प्रूफ देखिएगा बेटा। तो इसका जो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक एलिमेंट होगा, कौन, A बस। और ये हमारा U इन्वर्सल सेट बाहर। यहाँ पर बेटा 1 डालेंगे, बाहर डालेंगे 2। पहला रोल उठाता हूँ मैं, इसका LHS लेता हूँ। LHS क्या है, A यूनियन 5। A में कौन है बेटा, 1 है, दिख रहा है आपको, यूनियन। और बेटा 5 में क्या, कोई एलिमेंट नहीं। इन दोनों का यूनियन लेंगे बेटा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 पूरा लिखेंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं तो आई नहीं करेगा, तो 1 आया। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, A, यानी यही तो हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिएगा। ऐसे मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, ऐसे आप भी एक लाइन में मत लिखिएगा, थोड़ा लाइन बदल बदल के लिखिएगा, अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या होगा, लिख देता हूँ तो मिटाना पड़ता है बार बार। दूसरा देखिएगा, LHS उठाइए, क्या है बेटा, A इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट। देखिएगा बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखिएगा A में कौन एलिमेंट है बेटा, 1 है, ले लूँ मैं 1,
और इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट में कौन एलिमेंट है बेटा? 2 एलिमेंट, 1 और 2। देखा बेटा यूनिवर्सल सेट ने क्या गेम खेल दिया? यूनिवर्सल सेट में कौन है? पूरा का पूरा एलिमेंट है, A1 भी है और 2 भी है। अब देखिएगा इन दोनों में, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1, और इसी को तो अपन A बोलते हैं, और यही हमारा क्या है? RHS है। आया है A, यही हमको प्रूफ करना था बेटा। आइडेंटिटी लॉ प्रूफ हो गया। कितना मिनट लग रहा है? क्या आपको ऐसा कुछ बोल रहा हूँ जो नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। माने आज तक कम से कम नहीं कुछ पढ़ाया होगा तो भी मान के चलिए, मतलब सेट टॉपिक तो कम से कम लोग मैंने 2000 लड़कों तो पढ़ा ही दिया होगा, मतलब सेट। बाकी सब्जेक्ट तो बहुत लोगों को पढ़ाया है टॉपिक, लेकिन सेट में बहुत कम पढ़ाया। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक शुरू करा था मैंने, मतलब स्कूल में, मतलब क्या बोलते हैं, IIT JEE के लिए, तो मैंने सेट शुरू किया था। तो एक बार नागपुर में 1 या 2 बार पढ़ाया था, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कहानी क्या समझा रहा हूँ, इतना आसानी से प्रूफ कोई नहीं समझा सकता जितना आसानी से मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? और अच्छा, तो आप लड़के ये भी पूछते हैं सर क्या ये सही है, क्या अपन ऐसा लिखेंगे मार्क्स मिलेगा? देखिए बेटा, बोर्ड में तो लिखना नहीं है, ये 11th का टॉपिक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये इतना सही है जितना बाकी कुछ नहीं सही है, क्योंकि वेन डायग्राम सही माना जाता है, सबसे ट्रुथ माना जाता है बेटा। तो अगर वेन डायग्राम को उठा करके आप कुछ भी प्रूफ करते हैं, वो हमेशा सही माना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरीका होता है सही मतलब प्रूफ करने का। लेकिन बेटा आप समझ रहे ना, सबको तो ये पता नहीं है, तो मूर्ख लोग क्या करेंगे? तो वो बोल सकते हैं ये सब ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन क्या करेंगे? अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। अपना काम क्या है बेटा? अपने को MCQ सॉल्व करना होता है, अपने को पता लगाना होता है, आंसर निकालना होता है। तो जो अपना काम ये कर देगा, अपने को बताएगा ये बराबर है, क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, समझ में आ रहा? वो अपने को करना और अपन कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ LHS = RHS निकालना, अपन निकाल ले रहे हैं। अपने को बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा? नोट करिए, अगले लॉ पर चलते हैं। फटाफट नोट करिए, अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगला जो लॉ है, तीसरा नंबर, उसका बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बेटा अगेन ऐसा लॉ है जो बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें केवल ये देखा जाता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन में अगर मैं ऑर्डर बदल देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेटा ये हमेशा सही नहीं रहता है। जैसे मैं A - B को B - A नहीं लिख सकता, ये दोनों इक्वल नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये यूनियन और इंटरसेक्शन में है, और इसे हमें प्रूफ करना है। ध्यान सुनिएगा बेटा, तो प्रूफ देखेगा बेटा। अच्छा एक बात बताइए, पूरे में कितने सेट हैं? 2 सेट, A और B। इससे ज़्यादा तीसरा सेट गिने तो मैं पीट दूंगा आपको, है? केवल 2 सेट है। कौन कौन? A और B। ये देखिए मैं बना रहा हूँ यूनिवर्सल सेट A B। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। ठीक है बेटा, देखिएगा ये मेथड है प्रूफ करने का। तो A और B बना ले, नंबर डालिए बेटा। सबसे बीच वाले को 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे सर हमेशा 1 इसी को देना है क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये आदत डाल लो। सेंटर से नंबरिंग शुरू करो सबसे पहले। समझ में आ रहा है? ये बाद में नियम रहता है कि बाद में हम एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें सेंटर में ही नंबर पहले डालना है। तो लड़का अगर आदत नहीं डाला रहेगा तो बाहर डालना शुरू कर देता है, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमेशा सेंटर शुरू करो। 1 2 3 4। 4 रीजन है बेटा। देखिए, एक रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया, तीसरा रीजन ये हो गया, चौथा रीजन इसके बाहर हो गया। तो इन चारों रीजन को 4 नंबर दे दिए बेटा। अब इसमें देखिएगा बेटा, पहला का LHS उठाते बेटा। LHS क्या है? A यूनियन B। तो A क्या है बेटा? A में क्या है आपको देखिए, A में क्या है? 1 और 2 है, दिख रहा है आपको 1 और 2। यूनियन B में क्या है? 1 और 3 है, तो 1 और 3। तो बेटा 1 और 2 और 1 3 का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 को उठा लीजिए, और 1 है ऑलरेडी तो नहीं लेंगे, 3 आ जाएगा। यूनियन कर लिए बेटा। ध्यान सुनिएगा, अब इसका RHS करते, क्योंकि मुझे 1 2 3 से इससे पता नहीं चल रहा कि ये A यूनियन B क्या है। अभी क्या होगा? मैं लूँगा B यूनियन A। तो B की वैल्यू देखिए, B की वैल्यू क्या है? 1 3। तो पहले 1 3 लिखिए। यूनियन A की वैल्यू क्या है? 1 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे। अब इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? पहले 1 3 लिखिए, 1 3, और बाद में देखो 1, देखिए 1 ऑलरेडी है तो 2 बचा तो 2 डालेंगे।
बेटा ये दोनों इक्वल माने जाते हैं। मैंने बताया था आपको ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता। इन दोनों को अपन देख के क्या बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है RHS। अब जैसे ये हो गया LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये थियरम करेक्ट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये आप कर सकते कि नहीं कर सकते। LHS लिखिएगा, ए की वैल्यू ये लीजिएगा, B की वैल्यू ये लीजिएगा, दोनों के बीच का कॉमन ले लीजिएगा। फिर RHS लिखिएगा, उसमें B इंटरसेक्शन ए B को लिखिएगा, फिर एक लिखिएगा, दोनों के कॉमन लीजिए, दोनों कॉमन इक्वल आएंगे। क्लियर है बेटा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप करिएगा, ये आपका होमवर्क होगा बेटा, ठीक है। नहीं हो पाएगा जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अगला जो लॉ है इसको एसोसिएटिविटी लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी लॉ। अब एसोसिएटिविटी लॉ में देखिएगा बोलता है कि B यूनियन C करके उसके A का यूनियन करने से वही आंसर आएगा जो A और B का यूनियन करके C से करने पर आएगा। इसी तरीके से B इंटरसेक्शन C करके A से इंटरसेक्शन करने पर वही आंसर आएगा जो A इंटरसेक्शन B करके C से करने पर आएगा। इसको मुझे प्रूफ करना है बेटा, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले प्रूफ में क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आप बताइए कितने सेट है टोटल, 3 सेट है। अब आप बोलोगे सर आप दोनों को क्यों गिनवा रहे हैं। बेटा ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए 10 प्रॉब्लम दिए हैं तो मैं 10 के अलग अलग डायग्राम नहीं बनाना चाहता, मैं एक ही बार बनाऊंगा, उसी से सब हो जाता है मेरा, बस बात खत्म। तो इसमें देखिए बेटा 3 सेट है ABC, तो 3 सेट का वेन डायग्राम बनाना है। ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये आपका ना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, क्योंकि ये अभी तक आपको ये बहुत ज़्यादा बनाना नहीं था, तो ये पहली बार बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है। देखिएगा बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें। ये हमारा यूनिवर्सल सेट U है, याद रखिएगा ये हमारा A है, और A और B को काटता, मतलब A को काटता हुआ B आएगा, और A और B दोनों को काटता हुआ ही C आएगा, मतलब C जरूर A और B को काटता हुआ नजर आए। देखिएगा तो A, इसको B, इसको C। अब नंबरिंग देखते हैं बेटा, सबसे सेंटर शुरू है, सबसे सेंटर में क्या है, ये है, तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए 2 3 4, फिर बेटा 5 6 7, और बाहर कितना 8। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक रहेगा बेटा तो जब 3 सेट होंगे तो टोटल 8 नंबर इस्तेमाल होंगे, ये याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। पहला प्रूफ करते हैं, A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, यानी कि मैं इसका LHS लूँगा। ध्यान से देखिएगा। अब ये आप एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि दोनों इक्वल है, लेकिन अपन चेक करेंगे तो अपने को समझ में आएगा। ध्यान सुनिएगा, A LHS देखिएगा क्या होगा, A यूनियन B यूनियन C। तो सबसे पहले इसको करने के लिए ऐसे डायरेक्टली तो करता नहीं, तो पहले A लिखिए। A कितना है, 1 2 3 6। देखिएगा 1 2 3 6 दिख रहा है आपको, 1 2 3 6। A में कितना बेटा, 1 2 3 6, ठीक है। उसके बाद यूनियन, अब ध्यान से बोल रहा है B यूनियन C। तो B और C का यूनियन क्या होता है बेटा, देखिएगा ये पूरा का पूरा बवाल, ये पूरा का पूरा बवाल, तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 7, क्या जाएगा 1 2 3 4 5 7, ठीक है बेटा। अब इन दोनों का यूनियन, तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा उठा लेता हूँ, 1 2 3 6 उठा लाया। अब यहाँ से देखिए 1 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, 4 इसमें नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 5 इसमें नहीं है तो आ जाएगा 5, 7 इसमें नहीं है तो आ जाएगा 7। क्लियर बेटा। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 से 7 तक के सारे नंबर आ गए, ठीक है। अच्छा दूसरा RHS क्या होगा, A यूनियन B यूनियन C, मतलब पहले A यूनियन B करना। अच्छा A यूनियन B क्या है, ध्यान सुनिएगा। A पूरा, ये पूरा का पूरा बवाल, A यूनियन B क्या है, ये पूरा का पूरा बवाल, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है आपको, तो यहाँ लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। यूनियन में क्या, C में क्या है, 1 3 4 7, 1 3 4 7 दिख गया आपको। अब ध्यान सुनिएगा, अब इन दोनों का यूनियन, पहले तो इसको उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 उठा लिया। अब यहाँ जाइए 1 ऑलरेडी है, नहीं लेना है, 3 ऑलरेडी है, नहीं लेना, 4 ऑलरेडी है, नहीं लेना, 7 आ गया।
तो क्या बेटा देखिए ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, सॉरी ये दूसरा लिखा है LHS RHS, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। क्यों, क्योंकि LHS में भी 1 से 7 तक के सारे नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो सब में सारे वही एलिमेंट है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि करेक्ट हो गया। इसी तरीके से ये आपको करना है, केवल क्या करना है, इंटरसेक्शन है। समझ में आ रहा? अच्छा है, आप इसे नोट कर लें, मैं मिटा के मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो नोट करिए फटाक से, पास करके नोट करिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, तो इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहता, नहीं तो लड़के क्या ना घबरा जाते हैं। थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस करोगे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, देखिए बेटा दूसरा, देखिए दूसरा इसका LHS उठाते हैं बेटा। दूसरे का LHS क्या दिया है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दिया है। तो सबसे पहले A क्या है बेटा, 1 2 3 6, तो लिख लीजिए 1 2 3 6 इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या है, B और C का कॉमन, B और C का कॉमन, बेटा देखिएगा बेटा ये हमारा B और C का कॉमन है, दिख रहा है आपको, तो वो है 1 और 4। बेटा अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें तो 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें तो इसमें नहीं है, यानी क्या बचा, केवल 1 आया। समझ में आया बेटा? इसी तरह इसका RHS लीजिए, RHS में आएगा क्या, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B, A और B के बीच में कॉमन क्या है बेटा, 1 और 2, दिख रहा है आपको 1 और 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और एक इंटरसेक्शन B, A और B के कॉमन क्या है 1 2, और इंटरसेक्शन C क्या है बेटा, ये 1 3 4 7, तो 1 3 4 7 4 7। तो बेटा एक बताइए इन दोनों में कॉमन क्या, 1 1 कॉमन है, आ गया। 2 इसमें है बट इसमें है ही नहीं, तो 1 ही आएगा बस, अब बाकी कोई एलिमेंट आएगा नहीं। बेटा ये देखिए 1 1 इक्वल आ गए ना बेटा, जैसे 1 1 इक्वल आ गए तो अपन क्या बोलेंगे, LHS इक्वल टू क्या, RHS, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, और 3 लॉ हैं, ठीक है, वो लॉ हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर खूब सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले लेंगे। जब प्रूफ वाले कर लेंगे देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे और चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना तुमको समझा कि नहीं समझा, ठीक है। पसंद ना आए तो भी बता देना, सर आपका पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा है, जो भी है अपन डील करेंगे, ठीक है। तुमको नहीं पसंद आएगा बताना, और क्या पसंद नहीं आ रहा है ये भी बताना। नहीं तुम बोलोगे सर आपका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, अपन क्या कर सकते भाई, अब चेहरा तो काट नहीं सकते अपना। समझ में आ रहा, तू जो बोलेगा कि सर आपका ये बताना मुझे समझ नहीं आया, आपका ये पढ़ाना समझ नहीं आया, हम उसको सुधारेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ हम उसको और अच्छा करके दिखाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे, बाय बाय।